और राधे राधे। तो आज मैं फिर जा रही हूँ जवाहर नगर भागवत कथा सुनने। तो आप लोगों को भी कराते रहूँगी कथा का रसपान, तो ज़रूर सुनिएगा। जय श्री राधे राधे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कथा सुनने, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखो मम्मी गाड़ी से उतर भी नहीं पा रही है। चलो मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सर्वचैतन्य रूपां कामाद्यं विद्यां च धीमहि तन्नो बुद्धिं प्रचोदयात्। से आना वाले से भगवत कथा प्रेमी आ गए उनके मामी श्रीमद् भागवत महापुराण की वो रश्मिका। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ए छोटू मम्मी कहाँ है? ये हमारा नाती। थैंक यू। हाँ हाँ निकाल दिया मैंने। ये हाँ अरे माई जी भी है, सब कैमरेज में रखा है, सब कैमरेज है। कथा सुनने आ रहे हैं। सबके मंगल की कामना। दादी तो बैठ गए होंगे, बैठ गए। पापा कहाँ हैं? पापा चल इधर चल, इधर ही से चल। या मुझे चेयर में बैठा दो, चेयर में बैठा दो। हाँ आजा आजा। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ नमस्कार नमस्कार भजन से संक्षिप्त रूप में आराम से किया जाता है। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 भजमन् भजमन् नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हे नारायण, हम आपका स्तवन करते हैं, आपका भजन करते हैं। हमने सुना है नाम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदयान्न च मम भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ भगवान का गुणगान होता है प्रभु वहाँ पर निवास करते हैं।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जिन भगवान नारायण की कृपा से गूंगा आदमी बोलने लगता है, लंगड़ा आदमी पर्वतों को लांग देता है, बहरा सुनने लगता है, रंग राजा बन बैठता है, उन प्रभु का हम स्मरण करते हैं, उनका भजन करते हैं। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 दुर्लभो मानसो देहि नाम क्षणभंगरा तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम योग दर्शनम। ये मानव जीवन अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है। दुर्लभो मानसो देहि नाम क्षणभंगरा तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम योग दर्शनम। तो जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वो अपने इस मानव जीवन को धन्य करते हैं। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोलो भगवान श्रीमन नारायण की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय महेश अगस्त महाराज की जय प्राणेश्वर महाराज की जय वेदव्यास महाराज की परीक्षित महाराज की जय हनुमान जी महाराज की भगवती जगदम्बा की जय भारत माता की अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वागीशाय वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसे यस्यास्ते हृदयं संविद्धं नरसिंहम् अहं भजे। केदारमण्डले दिव्ये मंदाकिन्यां परितटे चंद्रभागा नदी तीरे शाणेश्वर नमाम्यहम्। कुंभयोनि महातेजा मित्रावरुण संभवा लोपा मुद्रापतिं नित्यम् अगस्त्यम् अहं भजे। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। नमो सर्वविजय तस्मै व्यासाय कविवेदसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्यां यो वर्षामिव भारताम्।
अच्युतर बदनो ब्रह्मा विबाहु अपरो हरे अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायणः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासं कनककपिशं वैजयन्ती च मालां। रन्धान वेणु अधर सुदयन् पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशे गीतगीते। कृष्णा तीरे कुकिला किलकीरे कुंजा पुंजे देव पुष्पादि पुंजे कम्बो गिरिपोखित बाहु चलंतो राधा कृष्णं मंगलम में भवेताम्। राधा साध्यं साधनं यच्च राधा मंत्रो राधा मंत्रदाति च राधा सर्वं राधा जीवनं यच्च राधा 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 वाचतं किं तशेषः। भगवान श्री नारायण के चरणों में प्रणाम करता हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति है उसको प्रणाम करता हूँ। भगवान वेद व्यास जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की उनको प्रणाम करता हुआ सुखदेव महामुनि को नमन करता हूँ। राजर्षि परीक्षित उनको प्रणाम करता हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए संतों और भक्तों को प्रणाम करता हुआ भगवान अगस्त्य महाराज और सानीश्वर महाराज को प्रणाम करता हुआ अपनी कुल देवी को प्रणाम करता हुआ माता पिता और गुरु के चरणों का स्मरण करता हुआ इस उत्तराखंड की तपोभूमि को और इस उत्तराखंड की तपोभूमि में निवास करने वाले संतों और महात्माओं को यहाँ के तीर्थों को गंगा यमुना जैसी पावन नदियों को प्रणाम करता हुआ गौ माता को हनुमान जी को प्रणाम करता हुआ मातृशक्ति को प्रणाम करता हुआ गुरुजनों को अपने आचार्यों को और सबको नमन करता हुआ मैं आपको कथा के प्रसंग में ले चलूँ। मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो इतनी परम पति पावनी है कि अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद इसको सुनने का सौभाग्य मिलता है। इसको करने का सौभाग्य तो किसी किसी को प्राप्त होता है। पुण्य सलिला परम पति पावनी मंदाकिनी का ये पावन तट महर्षि अगस्त्य की पावन तपोभूमि श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण का पावन कथा का प्रवचन और नवरात्रियों का प्रारंभ आज तीसरी नवरात्रि है। प्रथम शैलपुत्रीजा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और आज तीसरी नवरात्रि। ऐसे नवरात्रि के समय पर भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व है। उस महान आत्मा स्वर्गीय बलवंत सिंह जी जिनके अर्थ में उनकी धर्मपत्नी कमला देवी रावत ने जो कि अनेक वर्षों तक शिक्षा विभाग में माँ शारदा की सेवा करती रही, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो भी एक पुण्य था। और आज अपने प्रिय के अर्थ में अपने बेटे के बल पर डॉक्टर नितिन रावत उनकी धर्मपत्नी उनकी बेटी नेहा उनके बंधु श्री नेगी जी और उनके पारिवारिक जन इष्ट मित्र
जिन लोगों के सहयोग से उन्होंने यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ किया था, आज उसका 6वां दिवस है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोऽद्भुता कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। ही महान आत्मा, जो तुम्हारे अर्थ में एक ज्ञान यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, इसका सारा पुण्य आपको और उसका कोई अंश आपके जो पुरखे हैं उनको भी मिले, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के श्री चरणों में स्थान पाएं, दुर्लभ स्थान पाएं। तथा भगवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि बसंताम पापनाशनम। जिस घर में ये भगवान की परम पति पावनी कथा होगी, कहते हैं कि वह घर तीर्थ के तुल्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। न गंगा न गया काशी न पुष्करम न प्रयागतम सुख शास्त्र कथाया कला ना है सितोदिशम। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से, हर प्रकार के दान देने से, चाहे धन का दान हो, चाहे अन्न का दान हो, चाहे सोने का दान हो, चाहे पृथ्वी का दान हो, उनका जो पुण्य है उस पुण्य से ज़्यादा महात्म्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का। ऐसे महापुराण को प्रणाम करता हुआ मैंने कल आपको प्रसंग सुनाया था। राजा परीक्षित सुखदेव महामुनि से पूछते हैं, येन बतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्म रम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। हे प्रभु, मैं अब आपके श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की उन अनेक मनोहर और अद्भुत लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। येन बतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्म रम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। हे प्रभु, मुझे सुना दीजिए भगवान की परम पति पावनी कथा। श्री शुकावाच वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम इष्टिकुनांति भक्तारम पृष्ठकम श्रोतम सदपादम सलिलम यथा। कहा, हे राजन, सावधान हो जाओ। भगवान जो वासुदेव की परम पति पावनी कथा है, उसको अगर कोई वक्ता उसका बखान करता है, कोई श्रोता अगर भगवान की परम पति पावनी कथा को सुनता है, और कोई जिज्ञासु अगर भगवान की कथा में प्रश्न करता है, तो सलिलम यथा, जिस प्रकार से गंगा के स्नान से पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से मानव पवित्र हो जाता है। धरती में जब अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, दुष्टों का बोलबाला होता है, द्वापर युग के प्रारंभ में मैंने आपसे कल कहा था, जो राक्षस पूर्व समय में अपना अत्याचार पूरा न कर सके, वो फिर द्वापर में जन्म लेते हैं, और उनके संहार के लिए देवता लोग फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं, और भगवान तब देवकी के यहाँ 8वें गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम पीताम्बरम सांगपयोदरम। भगवान देवकी के गर्भ से कल प्रसंग आया था, कल सिखाया था। कारागार में जब देवकी के गर्भ से भगवान के प्रकट होने का समय आता है, तो एकाएक कारागार में प्रकाश हो जाता है। कंस के लगाए हुए जो पहरेदार थे, वो योग माया के कारण सब गहरी नींद में सो जाते हैं। जो रथों पर थे बैठे हुए, वो रथ से नीचे गिर जाते हैं, तब भी गहरी नींद में, और कुछ खड़े खड़े सो जाते हैं। और इधर देवकी के गर्भ से भगवान जब प्रकट होते हैं, तो वसुदेव ने देखा उस बालक की 4 भुजाएं थी। इससे पहले वो 6 पुत्रों को जन्म दे चुकी थी देवकी, लेकिन ये 8वां बालक तो अद्भुत था। उसकी 4 भुजाएं थी। तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम पीताम्बरम सांद्रपयोग शोभगम। वो पीले वस्त्र पहने हुए था, 4 उसकी भुजाएं थी, एक हाथ में गदा, एक में कमल, एक में चक्र,
ये उसकी 4 भुजाएं, शंख डगा और एक में गदा, ये 4 भुजाओं में धारण किए हुए थे। महावेदिर्य किरीट कुंडलम दिशा परिषद सहस्र कुंडलम उत्थाम कांचम तव कंकणादवे विरोचमानम वसुदेव एकता। वसुदेव ने क्या देखा, अरे ये बालक तो बड़ा अद्भुत है, किरीट कुंडल पहने हुए। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया तो उसी समय किरीट कुंडल पहने हुए, दिव्य किरीट कुंडल है। महावेदजामितो गोयुतम आवृतो गवाम। जब वसुदेव महाभाग ने देखा तो सब विस्मयोत्फुल्ल विलोचनम हरिम, निर्निमेष देखते रहे। एक टक जिसको कहते हैं, वो निर्निमेष एक टक लगा करके उस बालक की ओर देखते हैं। सब विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम श्रुतम विलोक्या नकतुंदवी तथा। उसका मुखमंडल जब देखा तो समय देवता लोगों ने भी अपनी दुंदुभियां बजानी शुरू की, वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। और वसुदेव महाभाग ने ये प्रतिज्ञा करके उस समय ये संकल्प किया, संकल्प कह सकते हैं हम, अगर मेरा ये बालक सकुशल रहा तो मैं 10,000 गायों का दान दूंगा। सब विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरम सुतम विलोक्या नकतुंदवी तथा कृष्णावतारो समसंभ्रवोऽस्मिन् जजामितो वो युतम आवृतो गवाम। गवाम 1000 गायों का दान करूंगा अगर मेरा ये बच्चा कुशल रहा तो। एकाएक भगवान वसुदेव और देवकी की मन की जो बात थी, जो भय था उनके मन में, भगवान उसको समझ गया, दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। बोलो भगवान श्रीमन नारायण की, नारायण के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। वो हाथ जोड़ने लगे वसुदेव और देवकी। भगवान बोले, अरे वसुदेव और देवकी, पुराने समय में पृथ्वी गर्भार्थ तपा के रूप में तुमने मेरी तपस्या की थी। मैंने जब तुम्हें दर्शन दिए, लंबी तपस्या करने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद जब मैंने तुमको दर्शन दिया था तो मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा था। तो तब तुमने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे भगवान, ऐसा वर दो, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमारी ऐसी संतान उत्पन्न हो जैसे कि आप। अब मैंने सोचा कि ऐसा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। उस समय मैं कृष्ण गर्भ के रूप में, सुतपा के यहाँ कृष्ण गर्भ के रूप में, उसके बाद वामन के अवतार के रूप में, उसके बाद कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में, और आज मैं तुम्हारे गर्भ से कृष्ण के रूप में अवतरित हो चुका हूँ। अब यो वाम माम पत्र भावेन यो वाम मे पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृता चिंतयन्तो मत्स्यो यत्स्यो मताम गतिम। अब तुमने मेरा अद्भुत रूप देख लिया है। अब तुम चाहे मुझको पुत्र के मान करके, युवा माम पुत्र भावेना ब्रह्म भावेन चास्कृता, अब तुम चाहे मुझको पुत्र समझ करके मेरा लालन पालन करो, तब भी तुम्हारा उद्धार हो गया है। और चाहे तुम मुझको ब्रह्म समझ करके मेरा आराधन करो, मुझे मानो, तब भी तुम्हारा उद्धार हो गया है। हाँ।